बहराइच पे आतंक फैलाने वाले लंगड़े भेड़िए की ये आखिरी रात होने वाली है। भेड़िए की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। इस आदमखोर के खात्मे के लिए शूटर्स की टीम भी पहुंच गई है। भेड़िए की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वन विभाग के आला अधिकारी पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। आज शातिर भेड़िए का बचना नामुमकिन है। शूटर्स की टीम भेड़िए के भाग निकलने के रास्तों को बंद करके आगे बढ़ रही है। थर्मल कैमरों से लैस ड्रोन से नजर रखी जा रही है। खोजबीन में प्रशासन के 7 लोग भी जुटे हुए हैं। वहीं भेड़ियों के बढ़ते हमलों पर कहा जा रहा है इलाके में अल्फा भेड़िए के साथ 1 से ज्यादा भेड़िए हो सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लंगड़े भेड़िए की पहली तस्वीर आ गई है। लंगड़ा भेड़िया कैसा दिखता है ये साफ हो गया है। लंगड़ा अल्फा भेड़िया कैसे शिकार करता है सब पता चल गया है। लंगड़ा कर भागते भेड़िए की तस्वीर से साफ हो गया है लंगड़ा भेड़िया अकेले शिकार नहीं कर सकता है। लंगड़ा अल्फा अकेले बच्चे का शिकार नहीं कर सकता है। बच्चे को लेकर भाग नहीं सकता है। ये लंगड़ा भेड़िया अकेले किसी आदमी किसी महिला पर अटैक नहीं कर सकता है। लंगड़ा अल्फा और उसका बीटा साथी भी अकेले इतने हमले नहीं कर सकते हैं। लंगड़े भेड़िए की फौज कितनी बड़ी हो गई है। अल्फा भेड़िए के गैंग में कितने भेड़िए आ गए हैं। लंगड़े भेड़िए के पीछे कितने भेड़िए और आ गए हैं। इसकी पूरी पड़ताल हम आगे करेंगे। पहले लंगड़े भेड़िए को मिलाकर 6 भेड़िए साथ थे। 3 अगस्त से 29 अगस्त के बीच 4 भेड़िए पकड़े गए। इनमें से 2 नर भेड़िए 2 मादा भेड़िए शामिल। लंगड़े अल्फा के साथ बीटा भेड़िया बचा था। 28 अगस्त को चौथा भेड़िया भी पकड़ा गया। 8 दिन से कोई भेड़िया ट्रैप नहीं किया जा सका। लंगड़े भेड़िए के साथ केवल 1 अल्फा साथी बचा। बावजूद इसके हमलों की तादाद बढ़ गई। भेड़ियों के अटैक में जख्मी होने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। पिछले 72 घंटे के दौरान 10 से ज्यादा हमले हुए। 72 घंटे के दौरान एक बच्ची की मौत हुई। पिछले 72 घंटे के दौरान 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब तक 10 लोगों की मौत, जिसमें से 9 बच्चे शामिल हैं। भेड़ियों के हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब कहा जा रहा है इलाके में आदमखोर भेड़िए ज्यादा है। लंगड़े भेड़िए ने अपनी फौज फिर बढ़ा ली है। अल्फा और बीटा के साथ कई और भेड़िए शामिल हो गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़िए बेहद शातिर तरीके से शिकार कर रहे हैं। आदमखोर भेड़िए लगातार गांव बदल रहे हैं। एक बार हमला करने वालों पर दोबारा हमला नहीं किया है। अब तक हमलों में मारे गए बच्चे अलग अलग गांव के ही हैं। बहराइच की मेसी ब्लॉक का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा होगा जिस गांव में भेड़ियों के गैंग का आतंक ना हो। भेड़ियों ने लोगों की रातों की नींद छीन ली है। कोई भी परिवार रात में सुकून की नींद नहीं सो पा रहा है। हर रात लंगड़ा भेड़िया किसी न किसी गांव में अटैक कर रहा है। पास में यहाँ से गुजरा परसों नरसों वहाँ दिखाई दिया, लेकिन सामने पैर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं लग रहा है कि भेड़िए के डर से महिलाएं मकानों की छतों पर अपने बच्चों को सुला रही हैं। खुद दूसरी महिलाओं के साथ रखवाली कर रही हैं। ऊंचे सब काली है पहुड़े बैठी है। देखी थे रात भर बचाई 2 जनी बैठी रही थे, इससे देखा हल्ला करी थे। गांव में जिसके घर में दरवाजा नहीं है वो महिलाएं अपने गांव के दूसरे घरों की छत पर अपने बच्चों के साथ सो रही हैं। हमारा सबका छनिहर घर है, तो अब हमारा सबके पोती पोता ये है पापा रे है देवरा दियावर के घर आए बना है, तो यह पर यहाँ आए सब पहुड़ा है जरकन मारे। गांव में महिलाएं भी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रही हैं। हम लोग को खुदे नहीं सोते हैं भैया, जैसे से घूमे थे घूमा करते बच्चे अंदर हैं। गांव के लोग खुद लाठी डंडों के साथ गांव की रखवाली कर रहे हैं। तो रात भर होती है, हम लोग खुद जागते रहते हैं। बच्चे लोग सब घर में सोते हैं और हम लोग तो बाहर लाठी डंडा लेकर घूमते हैं। गांव वालों ने सुरक्षा के साथ ही जागरूकता की भी जिम्मेदारी उठा ली है। गांव वाले खुद घर घर जाकर लोगों को सुरक्षा के उपाय समझा रहे हैं। एक आदमी के ड्यूटी लगा दो, एक दिन सोयो तो एक लोग जागियो।
प्रशासन की टीमें भी गांव-गांव जा रही हैं। गांव स्तर पर प्रधानों के जरिए लोगों को भेड़ियों से सुरक्षा की जानकारी दे रहे हैं। प्रशासन की इस कोशिश का नतीजा भी निकला है। पिछले 48 घंटों के दौरान भेड़िए किसी बच्चे को निवाला नहीं बना पाए हैं। जन जागरण की कि इससे फायदा क्या है? इससे इतना फायदा हुआ है कि दरहिया मजरे में कम से कम 50 बार भेड़िया आ चुका है, लेकिन कोई बाकी खतरा नहीं हो पाया। जन जागरण का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे यहाँ कोई जान का खतरा अभी तक हुआ नहीं है। ये जान का खतरा नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा फायदा है। और देखिए कि जो गांव का रिहायशी इलाका है वो भी यहाँ पर आ गया है। लोगों को जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है कि उनको घरों की छत पे रहना है अगर उनके घर में दरवाजे नहीं है, और अगर दरवाजे हैं तो दरवाजों को बंद करके रहना है। इस जान जागरण का अभियान की यही फायदा है सबसे बड़ा कि जो लोग अपने घरों के बाहर मौजूद हैं, देखिए बड़े बड़े लाठी और डंडे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रधान जी किस तरीके से लोगों से संवाद कर रहे हैं, क्या जानकारी उनको आप दे रहे हैं, जरा इनको आप कुछ बता सके तो बताइए जरा। हम इन लोगों को यही बताते हैं कि बच्चों को घर के अंदर रखिए, जो बुजुर्ग हैं उनको घर के अंदर रखिए, जो वयस्क हैं वो बाहर रहें, लेकिन तब तक जब तक वो जागते रहें। बहराइच में भेड़िए घाघरा नदी के आसपास के इलाकों को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। दरअसल नदी के किनारे की मांदों में भेड़ियों को छिपने की जगह आसानी से मिल जाती है। साथ ही भेड़िए जंगल और गन्ने के खेतों में अपना ठिकाना बना लेते हैं, जहां भेड़िए दिन में अपनी मांदों में आराम करते हैं और रात को टारगेट सेट करके शिकार पर निकलते हैं। रात में अंधेरे और घने खरपतवार के चलते भेड़ियों को ट्रैप करना बेहद मुश्किल होता है। अक्सर ये देखा गया है कि भेड़िया ने उसी घर में अटैक किया है जहां पर दरवाजा नहीं था। वो बच्चों को उठा करके वहां से आसानी से भाग भी जाता है। और जो बच्चे हैं, देखिए तमाम छोटे बच्चे हैं। इस समय गांव में रात का वक्त है, सारे के सारे बच्चे इस समय फिलहाल सो रहे हैं और सभी चाहते हैं कि जो पटीदार के बच्चे हों, परिवार के बच्चे हों, पड़ोस के बच्चे हों, सभी को सुरक्षित रखना है, सभी को महफूज रखना है। इसी वजह से बच्चों को सड़क पर नहीं सुलाया जा रहा है, नीचे नहीं सुलाया जा रहा है, उनको छत पर सुलाया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि अपने ग्राम पंचायत को, अपने मोहल्ले को, अपने आसपास को सुरक्षित रखा जा सके भेड़िए के प्रकोप से। हालांकि सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो 9 शूटर्स की टीम बहराइच में आई थी उनकी संख्या को दोगुना किया गया है। गांव में लाइट की जो समस्या हुआ करती थी उसको खत्म किया गया है। गांव में लगातार रात में लाइट दी जा रही है और सरकार का दावा है कि रात जरूर है लेकिन ये रात खत्म होगी, सुबह का उजाला आएगा, भेड़िए का प्रकोप खत्म होगा। लेकिन अभी भी 2 भेड़िए चूंकि बाकी हैं, इसी वजह से ऑपरेशन भेड़िया उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार जारी है। बहराइच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम दिन रात एक किए हुए है। इस टीम में 300 से ज्यादा जवान शामिल हैं। ये लगातार इलाके में आदमखोर भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। आज दिन में शूटर्स ने एक भेड़िए को घेर लिया, पर शातिर भेड़िया टीम को चकमा देकर भाग निकला। 12 टीमों ने रात में भी जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। 25 ड्रोन और थर्मल कैमरों की मदद से खोजबीन की, पर कोई भेड़िया नहीं दिखा। ये भेड़िए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इसी वजह से ऑपरेशन और लंबा खिंच रहा है। जो ट्रैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बाकायदा लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, इन लाउड स्पीकर्स के जरिए लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि भेड़िए के आतंक से खुद को बचाया जा सके। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर भेड़िया को पकड़ा नहीं जा सकेगा तो भेड़िया के ऊपर गोली भी चलाई जाएगी और घोड़े की बाकायदा उसकी जो मौत है वो भी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बहराइच और आसपास के इलाकों में भेड़िए का आतंक है, ये अपने आप में दिखाता है कि एकाएक वन्य जीवों के साथ मनुष्यों का जो संघर्ष शुरू हुआ उसका ये रूप इतना भयावह हो जाएगा